Good morning, dear students. Today we will start new chapter from class 10 syllabus, that is chapter 10 circles. And so in order to start this one, first I will suggest you to watch videos which is based on basic concepts of circles, which I will share with you in playlist. तो वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें क्लास 9 की important concept given है जो आपको यहाँ भी इस्तेमाल करने हैं. So you must go through that video ताकि आपको circle की definition पता चल जाए, what is a chord, what is a you can say chord, and then diameter, radius, sector, segment, everything is there. So you must watch that one. Now after that you have to come to this video. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटे कंडीशन बिटवीन अ लाइन एंड सर्कल. तो अगर एक सर्कल और एक लाइन है तो वो कैसे आपस में डील हो सकते हैं. देखिए, इफ़ आई हैव अ सर्कल एंड आई हैव अ लाइन ओवर हेयर. सो पहला केस हो सकता है बेटे, सर्कल के बाहर लाइन हो, वो कहीं भी हो सकती है, वो इससे टच ना हो, तो हम कह सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग केस है. सेकेंड केस मे बी लाइक दिस, इफ यू हैव अ सर्कल एंड यू आर ड्रॉइंग अ लाइन विच इज टचिंग टू अ सर्कल एट वन पॉइंट, यानी सर्कल से वो टच होकर जा रही है, ऐसा हो सकता है. थर्ड केस क्या हो सकता है बेटे, ये सर्कल के अंदर चली जाए, यानी सर्कल को ये दो पॉइंट पे टच करे. इफ़ आई विल मूव इट फॉरवर्ड, अगर ये आगे जाएगी तो यहाँ भी दो पॉइंट पे टच करेगी, यहाँ भी. जैसे ये इस बाउंड्री पे आएगी फॉर सिंपल, ये वाली कंडीशन बन जाएगी, और जैसे ये बाउंड्री को क्रॉस करेगी उसके बाद ये फर्स्ट केस ही बन जाएगा. तो ये जो केसेस हैं तीनों, ये कंडीशन कैसी हैं बेटे, कंडीशन बिटवीन अ लाइन एंड सर्कल. तो जब भी ये वाली पॉइंट है, देखो ये इंटरसेक्टिंग कर रही है, यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, this is intersection at 2 point, intersecting at 2 points. तो यानी यहाँ नॉन इंटरसेक्टिंग केस हो सकता है, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो सकता है और 2 पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है. तो देखिए बेटे, तो ये तो नॉन इंटरसेक्टिंग का केस बिल्कुल क्लियर है. सेकंड केस में जब इंटरसेक्शन एक पॉइंट पर होता है तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट. So tangent is a line which intersect a circle at one point. Second case is of secant. This line is said to be secant because it is intersecting circle at 2 points. तो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे, that is known as secant, and a line which intersects circle at one point is known as tangent. So in this chapter we will focus on tangents. तो tangents का different cases क्या हो सकते हैं बेटे, अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई भी अगर आप पॉइंट लें तो कितने टेंजेंट आप बना सकते हैं इस पॉइंट पर. See here, I can draw like this, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, यानी इनफाइनाइट वेज हैं एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाने के. तो जब भी आपसे पूछा जाए ऑन अ पॉइंट ऑन अ सर्कल हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स एट वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल. नाउ इफ आई टेक एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट हमने पी बाहर की तरफ ले लिया है. अब आपसे पूछा जाए कि इस पी पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स डाल सकते हैं, तो बेटे एक टेंजेंट ऐसे डल सकती है, देखिए सर्कल को यहाँ टच कर रही है टेंजेंट. अनदर टेंजेंट लाइक दिस, इट इज इंटरसेक्टिंग एट दीज 2 पॉइंट्स. सो अगर हम सामने की तरफ डालेंगे तो वो एक लाइन दोनों से पास होती भी जाएगी, दैट मीन्स वो एक सीकेंट बन जाएगी. तो हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर सिर्फ दो टेंजेंट्स डाल सकते हैं. हम इसे नेम दे देते हैं बेटे ए एंड बी. तो टेंजेंट की जो लेंथ होती है ना, वो एक्जैक्टली पी पॉइंट से स्टार्ट होकर जहाँ पर वो टच कर रहा है वहाँ पर एंड होती है. तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट की लेंथ है, यहाँ भी हमारी टेंजेंट है, दैट इज़ लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो हम याद रखेंगे जब भी हम एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकती हैं, लेकिन अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनाते हैं सो वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स. अब बेटे इस पर बेस्ड आपकी थ्योरम्स हैं, एक्सरसाइज 10.1 भी है जो आपको ट्राई करनी है. सो वी कैन सी, ये जो पॉइंट होता है बेटे, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जहाँ पर टेंजेंट टच करती है सर्कल को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इस पर बेस्ड आपकी एक थ्योरम 10.1 है. थ्योरम 10.1 कहती है बेटे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. लेट मी शो यू. दिस इज थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी किसी भी पॉइंट पर हमने टेंजेंट डाली है वो परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस, रेडियस के. और कहाँ से परपेंडिकुलर होती है, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यानी इसकी फिगर को हम ऐसे समझ सकते हैं, इफ आई हैव अ सर्कल, ठीक है, आपने क्या किया, इट इज सेंटर, इस पॉइंट को आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया और आपने एक टेंजेंट बना दी यहाँ ऐसे, ठीक है. माई एक्स वाई इज अ लाइन विच इज़ वर्किंग एज टेंजेंट
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P। तो ये गिवन है इस थ्योरम में बेटे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पर इस परपेंडिकुलर ये 90 बनाएगी टू द रेडियस थ्रो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस निकलेगी सेंटर से ज्वाइन होगी जाकर, ये रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। तो आप याद रखेंगे रेडियस हमेशा 90 एंगल बनाएगी किसी भी टेंजेंट के साथ, कौन से पॉइंट पर, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। सो इस थ्योरम का आपको प्रूफ भी करना है। सो थ्योरम की स्टेटमेंट तो आप यहाँ से नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है बेटे यहाँ गिवन। सो गिवन क्या है इस थ्योरम के प्रूफ के लिए, थ्योरम का स्टेटमेंट तो आप बुक से देख सकते हैं। सो नाउ गिवन है इसमें XY is tangent to a circle with center O and point of contact is P। ठीक है, XY एक टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है। टू शो, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि जो रेडियस है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होता है। तो इन अदर वर्ड्स आपको शो करना है OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट, दैट इज OP परपेंडिकुलर XY शो करना है ना आपको। टेंजेंट और ओरिजिन के बीच और इसका सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट है आपका, तो यानी वो परपेंडिकुलर वन है, आपको ये शो करना है। अब इसे शो करने के लिए बेटे आपको क्या करना है, क्या आप एक पॉइंट यहाँ रैंडम Q ले सकते हैं। जब आप OQ को ज्वाइन करेंगे इट विल बी लॉन्गर देन OP। देखिए OP से बड़ा है Q है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं। ये यहाँ टच कर रहा है तो ये बाउंड्री पर मीट कर रहा है, तो ये बाउंड्री का डिस्टेंस रेडियस है यहाँ तक, और ये रेडियस से बाहर जा रहा है। यानी अगर हम P के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे बेटे तो वो हमेशा बाउंड्री को क्रॉस करेगा, और बाउंड्री से क्रॉस करने का मतलब है वो लॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू OP। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली OP सबसे छोटा डिस्टेंस हो गया है। तो इस बात को हमें लैंग्वेज की हेल्प से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटे, सो वी विल राइट हियर प्रूफ टेक अ पॉइंट Q on XY other than P since Q lies outside circle on XY, क्योंकि Q सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है XY पर, सो आई कैन से दिस OQ इज ग्रेटर देन OP, यानी ये डिस्टेंस है OP से बड़ा। सिमिलरली वी कैन हैव for every point on XY except P, OP is shortest of all। क्या मतलब हुआ इसका, यानी हमने देख लिया है सिमिलरली अगर हम Q के अलावा कोई भी अगर दूसरा पॉइंट लेंगे, सिमिलरली फॉर एवरी पॉइंट ऑन XY एक्सेप्ट P को छोड़कर, तो OP हमेशा शॉर्टेस्ट रहेगा। दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, आप जानते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू XY, हैंस प्रूव्ड। तो हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ना, आप इसे प्रॉपर्ली अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे ऊपर, देन यू विल राइट गिवन, आफ्टर दैट यू विल मेंशन टू शो, देन यू विल राइट प्रूफ, यू विल ड्रॉ फिगर ऑल्सो, ताकि फिगर की हेल्प से आपको एक्सप्लेनेशन दे दी जाए। तो फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री। तो फिगर के बगैर आपके सोल्यूशंस बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं, तो फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, फिगर को आपको अच्छे से बनाना है। सो नाउ कम टू एक्सरसाइज 10.1। हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव। एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स आप बना सकते हैं बेटे। सर्कल बनाया, बहुत सारे पॉइंट हैं सर्कल के ऊपर, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकती हैं, आपको बताया गया है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एंड 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है कोई लाइन तो वो होती है सीकेंट। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक टाइम पे कितनी टेंजेंट्स पैरेलल बन सकती हैं। तो देखिए एक सर्कल आप लोगों ने बनाया है, एक मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ की है, अब इसके पैरेलल आप कितने टेंजेंट और बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सोचेंगे एक बाउंड्री पे बन जाएगी, और अगर आप ज़रा सा भी अंदर बनाने की कोशिश करेंगे ना ऐसे, तो बेटे वो 2 पॉइंट पर टच कर जाएगी, यानी वो टेंजेंट ना रहेगी, एक सीकेंट बन जाएगी। जबकि हमें सिर्फ टेंजेंट का आंसर देना है, पैरेलल टेंजेंट्स, तो एट अ टाइम हम सिर्फ 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं। सो आंसर विल बी 2।
द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, जो कॉमन पॉइंट होता है ना टेंजेंट का जो सर्कल पर डल रही है और सर्कल के लिए, वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वी कैन से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो, इंटरसेक्शन में तो बेटे उसका थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो जब भी एक सर्कल और टेंजेंट आपस में टच करते हैं तो जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, अ टेंजेंट PQ at point P, I have drawn a circle with center O and radius this one. सो हमने क्या बनाई है बेटे? हमने एक टेंजेंट बनाई है PQ जिसका सर्कल पे पॉइंट P है, रेडियस इज 5, सो OP इज 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रो सेंटर O एट पॉइंट Q, जो O से लाइन जा रही है वो मिल रही है Q पॉइंट पर, सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, आपको PQ की लेंथ निकालनी है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड PQ यू मस्ट रिमेंबर द थ्योरम ऑफ सर्कल, जिसमें आपको बताया गया था रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यानी आपका OP परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आपको PQ निकालना है सिंस OP is perpendicular to PQ. So angle OPQ is equals to 90 degree in triangle OPQ by PGT. OQ square hypotenuse square is equal to OP square plus PQ square. Now let's put values. OQ कितना है आपका? 12 है, so 12 square is equal to 5 square plus PQ square. 144 is equals to 25 plus PQ square. Now when I will subtract it, 144 minus 25 is equals to PQ square. So I will get here 911, that is PQ square. So PQ is equal to √119 आंसर। सो आपकी PQ की लेंथ कितनी आ रही है? √119, and this the option is correct. So question number 4, draw a circle and two lines parallel to a given line. सबसे पहले एक सर्कल बनाइए, यहाँ बना लेते हैं। It is question number 4. ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बना लीजिए आप। यू विल डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ कंपास, आप कंपास से सर्कल बनाएंगे। इट इज़ रफ स्केच, आपको कॉपी में बिल्कुल फेयर वर्क करना है। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है आपके पास बेटे, ऐसे आपने गिवन लाइन बना ली है। इट इज़ गिवन लाइन, गिवन लाइन आपने L बना ली है। अब ये बोला गया है दो लाइन्स बनाइए पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज़ अ टेंजेंट एंड अदर इज़ अ सीकेंट, यानी इसके पैरेलल आपको दो लाइंस बनानी है। ऐसे बनाइए कि एक तो टेंजेंट की तरह वर्क करे, दूसरी सीकेंट की तरह वर्क करे। तो आप जानते हैं टेंजेंट तो एक पॉइंट पर टच करती है सर्कल को, तो ये तो पैरेलल लाइन बन गई हमारी M, दैट इज़ अवर टेंजेंट। सीकेंट हमारी जाएगी ऐसे, जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करेगी। इट इज़ N, दिस वन इज सीकेंट एंड दिस वन इज टेंजेंट। सो आपने एक फिगर बना दी है, सो यू कैन मेक फिगर लाइक दिस। सो नाउ exercise 10.1 is complete, and now in our next video I will discuss important question of exercise 10.2, that is important exercise. तो सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। So watch that video to complete exercise 10.2 and your chapter will be finished after that. Thank you.